दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट के बारे में। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिनको ओवरी में सिस्ट हो जाता है। ओवरी में सिस्ट हो जाने की वजह से उनको बहुत तरह की गंभीर समस्याएं होने लगती हैं और उनका पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज़्यादा उनको अनईजीनेस महसूस होता है और बहुत सारे लक्षण हैं जो कि आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपको भी लेफ़्ट साइड ओवरी में सिस्ट हो गया है, लेफ़्ट ओवेरियन सिस्ट हो गई है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगी हैं, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताया जाएगा कि अगर आपको लेफ़्ट ओवेरियन सिस्ट है तो क्या क्या लक्षण हो सकता है, उसके साथ इसका कारण क्या क्या होता है, ओवरी में सिस्ट होने का क्या क्या कारण होता है और इसे होम्योपैथ मेडिसिन से कैसे डिसॉल्व करें, होम्योपैथ मेडिसिन से इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो से अभी जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सेहत से जुड़ी जानकारी हम हमेशा लाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आज के समय बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनको ओवरी में सिस्ट होने लगती है। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको एक ओवरी में सिस्ट होता है, तो कुछ महिलाएं होती हैं जिनको दोनों ओवरी में सिस्ट होता है, जिसे पीसीओडी कहा जाता है। पीसीओडी का लक्षण आजकल बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिल रहा है और उसके बहुत ज़्यादा कारण हैं, बहुत अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में ये पीसीओडी का लक्षण देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पीरियड संबंधित समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं और मानसिक समस्याएं भी उनको बनी रहती हैं। तो अगर आपको भी पीसीओडी की कंडीशन बनी हुई है या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको पीसीओडी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको ओवरी में सिस्ट है तो आपको क्या क्या लक्षण हो सकता है, कैसे पहचानेंगे कि आपको लेफ़्ट साइड ओवरी में सिस्ट है या राइट साइड ओवरी में सिस्ट है। तो सबसे पहले आपका लक्षण आता है कि पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन पे आपको दर्द बना रहेगा। दर्द अगर आपको राइट साइड में हो रहा है तो राइट साइड में ओवेरियन सिस्ट आपको हो सकता है। लेफ्ट साइड में अगर आपको पेन हो रहा है तो लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। और एक बात और बताना आपको चाह रहे हैं कि ऐसा कंफर्म नहीं है कि जिस साइड आपको सिस्ट है उसी साइड पेन होगा, क्योंकि ये जो सिस्ट होता है इसका पेन रेडिएट भी करता है, लेफ्ट टू राइट रेडिएट करता है, राइट टू लेफ्ट रेडिएट करता है, ऊपर से नीचे रेडिएट करता है और नीचे से ऊपर तक भी रेडिएट करता है। तो ये एक सामान्य लक्षण है जो कि आपको ओवेरियन सिस्ट की तरफ इशारा कर सकता है। फिर दूसरा लक्षण आता है कि पेट के निचले हिस्से में सूजन होना। जिस साइड आपको ओवेरियन सिस्ट है, अगर लेफ़्ट साइड में सिस्ट है तो लेफ़्ट साइड में आपको हल्की सूजन देखने को मिल सकती है। राइट साइड में अगर सिस्ट है तो राइट साइड में आपको हल्की सूजन देखने को मिल सकती है। तीसरा लक्षण आता है कि पेशाब आपको बार बार लगेगी। जब भी आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है या आपको ओवरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या यूट्राइन कोई भी प्रॉब्लम है तो यूरिन आपको बहुत जल्दी लगेगी। आपको 1 घंटे में 4 से 5 बार आपको यूरिन जाना पड़ सकता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको यूरिन जाना पड़े। तो यूरिन आपको बहुत ज़्यादा लग सकती। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कि जो यूरिन आपकी लगेगी तो यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकती है और यूरिन करने में आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। तो ये कंडीशन भी आपको हो सकती है। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कि पीरियड या तो आपका रुक जाएगा, पीरियड नहीं आएगा जिसे एमेनोरिया कहा जाता है, या तो पीरियड आपका 15 दिन पर आ जाएगा, पीरियड जल्दी आ सकता है। तो दोनों कंडीशन आपको हो सकती है। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो पीरियड आपका आ भी सकता है जल्दी और पीरियड आपका कुछ मंथ मिस भी हो सकता है। हो सकता है कि 1 मंथ आया, दूसरे मंथ फिर पीरियड नहीं आया, फिर तीसरे मंथ आया, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवेरियन सिस्ट में आपको ये लक्षण भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लक्षण आता है कि पीरियड अगर होगा तो ब्लीडिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी, क्लॉटेड ब्लड आने लगेगा और कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होगी। 1 दिन 2 दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद ब्लीडिंग आपको नहीं होगी। तो ओवेरियन सिस्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेन आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी हो सकता है और कभी कभी पेन आपका बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में
जिनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है लेकिन उनका पीरियड एकदम रेगुलर है, किसी भी तरीके की उनको पेन नहीं है या किसी भी तरीके से उनको बॉडी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वो अपना डायग्नोस कराते हैं किसी और भी चीज़ के लिए तो उनको समझ में आता है कि उनको ओवेरियन सिस्ट भी हुआ है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, दोनों साइड में हुआ है। तो विदाउट लक्षण भी हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट आपका बिना लक्षण के भी हो सकता है। नेक्स्ट लक्षण आता है कि उल्टी जैसा आपको महसूस हो सकता है, आप हमेशा आपको नोजिया कंडीशन बनी हो सकती है अगर ओवेरियन सिस्ट आपको बना हुआ है तो। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है भूख आपको नहीं लगेगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगेगी और चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो चिड़चिड़ापन, कमजोरी, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको ओवेरियन सिस्ट की वजह से दाढ़ी और मूंछ के बाल भी आने लगते हैं, जिसको हर्सुटिज्म भी कहा जाता है। तो आपको भी अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप भी पहले बिल्कुल चेकअप कराइए कि कहीं आपको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। हर्सुटिज्म के वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप इसके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हर्सुटिज्म क्या होता है, किस किस कारण ऐसा होता है। जो लड़कियों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ के बाल आने लगते हैं या फेस पे बाल आने लगते हैं तो उसका होने का और क्या क्या कारण होता है। तो हर्सुटिज्म होना भी एक पीसीओडी का लक्षण बिल्कुल हो सकता है। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कि फिजिकल रिलेशन बनाने में, संबंध बनाने में काफ़ी ज़्यादा उनको लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि पीसीओडी की तरफ आपको इशारा कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे लक्षण बने हुए हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करिए, चेकअप कराइए और उस हिसाब से बिल्कुल आप ट्रीटमेंट लीजिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि ओवेरियन सिस्ट होने का कारण क्या क्या होता है। लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में अगर आपको ओवरी सिस्ट हो चुकी है तो इसका कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यह हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा होता है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आपकी है लाइफ स्टाइल आपकी ठीक नहीं है, जब मन चाहे आप खाती हैं, जब मन चाहे आप सोती हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अनहेल्दी है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से आपको ओवरी में सिस्ट हो सकता है। तीसरा कंडीशन आती है मोटापा। मोटापा अगर आपको बहुत ज़्यादा है, आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो भी आपको ओवरी में सिस्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कुछ महिलाएं होती हैं जो सिगरेट शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो सिगरेट शराब का सेवन करने की वजह से उनको पीसीओडी की लक्षण बनी रहती है। पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो क्लिनिक में आती हैं, जब उनके हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो स्मोकिंग कर रही हैं या शराब का सेवन कर रही हैं। तो इसकी वजह से भी उनको पीसीओडी का लक्षण हो सकता है, पीसीओडी की कंडीशन उनको हो सकती है। फिर नेक्स्ट कारण आता है कि जेनेटिक होना, आनुवांशिकी होना। अगर आपके परिवार में किसी को ये कंडीशन बनी हुई है या जेनेटिक ये कंडीशन चली आ रही है तो आपको भी पीसीओडी की समस्या हो सकती है आगे चल के। फिर नेक्स्ट कारण आता है कि शारीरिक गतिविधि बिल्कुल ना करना। अगर आप टहलने नहीं जाती हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट देती हैं तो इसकी वजह से भी आपको ओवरी में सिस्ट हो सकता है, क्योंकि बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ में आपको मॉर्निंग वर्कआउट या मॉर्निंग वॉक बिल्कुल शामिल करना है। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है पीआईडी की वजह से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से। पीआईडी भी महिलाओं संबंधित बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं। इसके वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, इसका फुल वीडियो आप वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो पीआईडी की वजह से भी आपको ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट कारण आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको ओवरियन सिस्ट होने का पूरा चांसेस हो सकता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको ओवरियन सिस्ट से बचना है तो क्या क्या आपको अपने लाइफ में शामिल करना है, कौन कौन सा काम आपको करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए या इवनिंग एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए कि सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं तो मॉर्निंग वॉक बिल्कुल करिए, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दूसरा है कि आपको फैटी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, फैटी चीज़ें जो होती हैं आपको ना के बराबर लेनी है। तीसरा है कि आपको शराब सिगरेट का सेवन नहीं करना है, किसी भी तरीके से आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। चौथा है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको अपना एक रूल बनाना है कि आपको टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम ये करना है, हर चीज़ का एक रूल बना करके रखना है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ संबंधित कोई समस्या आपकी नहीं होगी।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको लेफ़्ट साइड में ओवेरियन सिस्ट हो चुका है तो इसको ठीक करने की कौन सी ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन है जिसका सेवन करने से आपको लेफ़्ट साइड ओवेरियन सिस्ट से छुटकारा मिल जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है लैकेसिस। जी हाँ दोस्तों, लैकेसिस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है लेफ़्ट साइड ओवेरियन सिस्ट के लिए। अगर आपको भी लेफ़्ट साइड ओवेरियन सिस्ट है तो लैकेसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लैकेसिस आपको 200 पावर में लेना है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेना है। वीक में आपको केवल 2 टाइम्स लेना है, क्योंकि यह डीप एक्टिंग मेडिसिन है और कंटिन्यू यह मेडिसिन नहीं चलती है। तो आपको जब भी यह मेडिसिन लेना है तो रात में सोने के टाइम में लेना है, फिर आप 3 से 4 दिन के बाद फिर आपको यह मेडिसिन लेना है। हफ्ते में आपको सिर्फ 2 दिन यह मेडिसिन लेना है। दूसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है ओफोरिनम। ओफोरिनम आपको 3x में लेना है और 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन आपको लेना है। फिर तीसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है आयोडम। आयोडम आपको 200 पावर में लेनी है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। ये 3 मेडिसिन आपके अगर लेफ़्ट साइड ओवरी में सिस्ट है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है और बहुत ही जल्दी ये आपकी समस्या नॉर्मल कर देगी। इसके साथ एक मेडिसिन आपको ऐड करनी है थूजा। थूजा आपको 1 पावर में लेनी है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके 15 दिन में 1 बार आपको लेनी है। इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू लेनी है जब तक आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है। जो आपके लक्षण बने हुए हैं इसके साथ वो भी आपको धीरे धीरे नॉर्मल दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।